अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। एक खाना मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर मुश्किल, मुतबादिल अराजी फराहम की जाएगी। जख्मों को मुंदमिल करने के बजाय वज़ीर दाखिला ने नमक छिड़क दिया। आंगनवाड़ी मराकिज को इब्तिदाई स्कूल से मरबूत करने पर गौर। महकमे ख़वातीन व अतफाल के बहबूदी प्रोग्रामों पर चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों से चार मीनार को कोई नुकसान नहीं। गाड़ियों की आमदरफ्त पर मुकम्मल रोक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बैरिकेड्स नस्ब। बलदी वफद का दौरा। और कामारेड्डी में AR कांस्टेबल का इक़दाम खुदकुशी, अपनी ही बंदूक का इस्तेमाल, वाक़े पर मुख्तलिफ शुबहात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वाज़ेह कर दिया है कि अंबरपेट एक खाना मस्जिद के लिए मुतबादिल अराजी फराहम की जाएगी। ऐसे वक्त जबकि शहर के मुसलमानों में बरहमी पाई जाती है, वहीं वज़ीर दाखिला ने जख्मों को मुंदमिल करने के बजाय जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मीडिया ने जब वज़ीर दाखिला से सवालात की बौछार की तो उनका कहना था कि कलेक्टर और GHMC कमिश्नर से बात करते हुए मुतबादिल अराजी फराहम की जाएगी। महमूद अली ने अपनी हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि हमारी सेकुलर हुकूमत है और अंबरपेट मस्जिद के मामले में उलमा से भी मुशावरत करते हुए इसका हल निकाला जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद ए खाना काफ़ी छोटी थी, वहाँ नमाज की अदायगी के लिए भी मुश्किलात दरपेश थीं। इस तरह से वज़ीर दाखिला ने मस्जिद के इन्हदाम को अहमियत ना देते हुए अपनी हुकूमत का दिफा किया। ताहम उनका कहना था कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि जहां मस्जिद ए खाना वाक़ थी वो मास्टर प्लान के तहत आती है। वाज़ेह है कि 3 दिन कबल सड़क की तोसी के लिए इस मस्जिद को बलदी अमले ने रात के औकात में पुरअसरार तरीके से शहीद कर डाला था। GHM कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के CO और कलेक्टर से बात किया हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर बिल्कुल पड़ोस में, चूँकि वो मास्टर प्लान में आ रही है, पड़ोस में जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन अवेलेबल रहेगी या म्यूनिसिपल के डिपार्टमेंट की ज़मीन अवेलेबल रहेगी, अच्छी बड़ी ज़मीन देकर वहाँ अच्छी से अच्छी मस्जिद तामीर की जाएगी। ऐसा देखिए, मास्टर प्लान आने पर ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, अल्लाह का घर था नहीं, बिल्कुल अल्लाह के घर को तो अल्लाह का घर ही रहता हो, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे जिस वक्त आज अभी डिमोलिश किया गया वो 400 चिल्लर नहीं है, इससे पहले काफ़ी पहले डिमोलिश किया गया था, जब भी मुआवजा दिया गया था। अगर मैं खुद हम इंस्पेक्शन करेंगे, अगर वहाँ पर मुनासिब जगह रहेगी, लोगों को इबादत करने के लिए माकूल जगह रहेगी, तो ज़रूर वहाँ पर बनाया जाएगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो हटाना। अगर चूँकि रास्ते में जहाँ तकलीफ आ रही है, लोगों को ट्रैफिक के लिए तकलीफ आ रही, तो ऐसी सूरत में अगर वो जगह मस्जिद की कितनी जगह, मैं कलेक्टर से भी बात किया हूँ, वो जाकर वो लोग रेवेन्यू के साथ मुश्तरका तरीके से वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट को लेकर सर्वे करेंगे कि मर्गियाँ छोड़कर मस्जिद कितनी जगह पर है। मुझे जो इत्तला मिल रही है, मस्जिद बहुत छोटी थी, जो कमान की मस्जिद, एक ही कमान के अंदर थी, एक खाने की मस्जिद थी, जिसमें वहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। वरंगल में एक मुस्लिम नौजवान की पुलिस तहवील में हुई हलाकत के हालिया वाक़े पर भी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि अब्दुल मन्नान नामी नौजवान को दोपहर 1 बजे पुलिस हिरासत से छोड़ दी थी और 4 बजे उनकी मौत वाक़ हुई। इन्होंने पुलिस तहवील में मन्नान को अजियतें देने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अंबरपेट मस्जिद और वरंगल में मुस्लिम नौजवान की हलाकत जैसे हसास मसले पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की वजाहत हक गोई से ज्यादा दरोग गोई नजर आती है। वरंगल में पुलिस कस्टडी में नौजवान मन्नान की मौत नहीं हुई। ये लोग जो है यूपी के थे, वो मुरसिल पे जा रहे थे, तो आजकल पुलिस जो है लैंड ऑर्डर की जगह हर जगह लोगों की चेकिंग करते हैं, देखते हैं। तो वो लोगों को जब पकड़ा, रोका गया, पूछा गया, तो शायद वो मुजफ्फरनगर के लोग थे। उसके बाद वो लोगों के जो कारोबार थे, कपड़े का कारोबार करते थे, तो उन्हें उस मुतालिका पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। पुलिस स्टेशन में उन पर तहक़ीक़ात हुई,
उसके बाद 1 बजे उन्हें छोड़ दिया गया मन्नान को। वो पता नहीं 8 के पेशेंट थे, 1 बजे जाने के बाद वो 4 बजे दवाखाने में शरीक हुए, उसके बाद वो 5 बजे उनका इंतकाल हुआ। और वहाँ के मुकामी जितने सियासी कायदीन थे, बाज़ाब्ता उन लोगों से मुशावरत करने के बाद वहाँ के कमिश्नर ने उनकी डेड बॉडी भिजाई है। इसमें पुलिस के अंदर उनके जो टार्चर करने पर हुई या ये करने पर उन्हें टार्चर नहीं किया गया, सिर्फ उसके लिए इंक्वायरी के लिए उनके बारे में, चूँकि आजकल आप जानते हैं दिने दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस प्रिकॉशन के तहत उनसे पूछगछ की गई। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने बताया कि आंगनवाड़ी मराकज पर तेलंगाना फूड भी फराहम किया जाएगा। सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ ख़वातीन व अतफाल के बहबूदी प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि देही इलाकों में महकमे जाती तालमेल के साथ काम करने पर अच्छे नतायज बरामद हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि गिरिजन बहबूदी महकमे की तरफ से न्यूट्री बास्केट भी आंगनवाड़ी में बच्चों को फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज पर हाजिरी की तादाद जानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी मराकज को इब्तदाई स्कूल से मरबूत करने पर तवज्जो दी जा रही है। एसके जोशी ने बताया कि मरकजी प्रोग्राम पोषण अभियान के फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी मराकज पर 35,700 अमला काम कर रहा है। उनको इंश्योरेंस फराहमी के लिए अमले की तफसीलात LIC को दी जा रही है। इस इजलास में मरकज के दीगर प्रोग्रामों की अमलावरी और इसके फंड्स के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों से चार मीनार को कोई खतरा नहीं। चार मीनार के एक मीनार का हिस्सा गिरकर 3 दिन के बाद अजीम तर बलदिया के ओहदेदारों के एक वफ्द ने जायजा लिया। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के खुसूसी ओहदेदार मुशर्रफ फारूकी ने चार मीनार जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ओहदेदारों के साथ मुआयना करने के बाद कहा कि चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट से चार मीनार को किसी तरह का नुकसान नहीं है। इन्होंने बताया कि अब तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इस प्रोजेक्ट पर खर्च की गई है। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार के अतराफ गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड्स बोल्डर्स के नस्ब करने के कामों का हफ्ते के दिन आगाज हो गया। चार मीनार के चारों तरफ रास्तों पर इनको नस्ब किया जाएगा। अमृतसर के सुनहरी गुरुद्वारे के पास जिस तरह गाड़ियों को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इसी तर्ज पर ये लगाए जा रहे हैं। जुमला 125 इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जिस पर जुमला 2 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 28 इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड्स ऑटोमेटिक हैं। पहले मरहले के तहत गुलजार हाउस और मक्का मस्जिद के रास्तों पर ये लगाए जाएंगे। दूसरे मरहले में लाड बाजार और सरदाल महल की रोड पर ये नस्ब किए जाएंगे। हज 2019 के लिए हैदराबादी आज़मीन को मक्के मुकर्रमा की हुजूर निज़ाम रुबात में रिहाइश के सिलसिले में क़ुरा के ज़रिए 1096 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया है। नाजिम रुबात हुसैन मोहम्मद शरीफ ने मीडिया को बताया कि क़ादिमुल हुज्जाज के लिए 5 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जबकि निज़ाम के अहल ख़ानदान के लिए 10% नशिस्तें महफूज रखी गई हैं। हुसैन शरीफ ने बताया कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद से रवाना होने वाले तमाम आज़मीन को रुबात में क़याम की सहूलत हो सके। इस मौके पर निज़ाम औकात कमेटी के सदर नशीन नवाब सैयद खैरुद्दीन अली खान और दूसरे अरकान भी मौजूद थे। अजीजिया जुमरे में सफ़र करने वाले आज़मीन को रुबात के क़ुरा में शामिल किया गया है।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने अजला के मजलिसी जिम्मेदारों और सदूर और मोतमदीन से कहा है कि वो मुतहरिक हो जाएं और आने वाले बलदी इंतखाबात की तैयारी का आगाज़ कर दें। हैदराबाद में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के मजलिसी जिम्मेदारों का खुसूसी इजलास तलब किया गया था, जिससे खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा है कि मजलिस अपनी पूरी ताकत के साथ अजला के म्युनिसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेगी और गुज़िश्ता इंतखाबात में जहां कहीं कोई कमी रह गई थी, इसे पूरा करते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। इन्होंने असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस की तायद की वजाहत करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना को खौफ और दहशत की फिजा से महफूज रखने के लिए मजलिस ने टीआरएस की तायद की है और इसके बेहतर नतायज बरामद हुए हैं। इजलास से मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने भी खिताब किया। अंडर ग्रेजुएट मेडिसिन कोर्सेस में दाखिलों के लिए इतवार 5 मई को नीट इम्तिहान मुनक्किद होगा। इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। MBBS और डेंटल कोर्स में दाखिलों के लिए इस इम्तिहान में तकरीबन 13 लाख तलबा इम्तिहान लिखने जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल नीट को मुनक्किद करने वाली NTA ने तलबा के लिए रहनुमायाना खतूत वाज़े किए हैं। तलबा को एडमिट कार्ड अपने साथ रखने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा कोई एक शिनाख्ती कार्ड जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना होगा। तलबा को हाफ स्लीव्स यानी कि निस्फ आस्तीन के कपड़े पहनने का मशवरा दिया गया है, जबकि तलबा को ये भी मशवरा दिया गया है कि जूते पहनने से गुरेज करें। चप्पल या फिर सैंडल पहनकर इम्तिहान लिखा जा सकता है। बुर्का पहनने की इजाज़त रहेगी, लेकिन इसके लिए तलबा को 2 घंटे पहले इम्तिहानी मराकिज़ पहुँचना होगा। नीट के दौरान इम्तिहानी मराकिज़ में मोबाइल फ़ोन, घड़ी, कैलकुलेटर, कैमरा, ईयरफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, वैलेट, टोपी, एयर रिंग्स, चेन, ब्रेसलेट, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच साथ नहीं रखने होंगे। इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपने साथ रखनी होगी और ये फ़ोटो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के मुमासिल होनी चाहिए। इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन 1:30 बजे के बाद किसी को भी इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। तलबा से 2 घंटे पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ पहुँचने की हिदायत दी गई है। इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर आयद करदा पाबंदी से मुताल्लिक मामले की 10 और 11 मई को हैदराबाद में समाअत वो करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की जज मिस जस्टिस मुक्ता गुप्ता कॉन्फ्रेंस हॉल दफ्तर जिले कलेक्टर रंगारेड्डी में 10 बजे दिन से इस मामले की समाअत करेंगी। इस खुसूस में जो कोई सबूत, शहादतें, बयान वगैरह देना चाहते हैं, उन्हें अपने हलफनामों के साथ हाजिर होना चाहिए। इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट में वाक़ है। कमिश्नरेट इम्तिहानात ने SSC इम्तिहानी नतायज की इजराई से कबल मुख्तलिफ उमूर पर एहतियात बरतने और नतायज की इजराई की इम्कानी बेकायदगियों की रोकथाम के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। गुज़िश्ता माह इंटरमीडिएट के नतायज में हुए बेकायदगियों की वजह से SSC के तलबा और इनके वालिदैन की तशवीश और ख़दशात को दूर करने इन रहनुमायाना खतूत की इजराई का मकसद है। जारी करदा 8 खतूत में ये हिदायत दी गई हैं कि नतायज की इजराई से कबल निशानात की मुकम्मल जाँच कर ली जाए। गैर हाजिर उम्मीदवार के निशानात की भी जाँच की जाए। कोई उम्मीदवार मुख्तलिफ पर्चों या अगर आला निशानात हासिल करता है और कुछ पर्चों में इसको 0 निशान मिलता है, इन मामलात की बारीक बीनी से जांच की जाए। नतायज की इजराई से कबल तमाम मुस्तहकीन के पर्चों की तनक़ी की जाए। किसी शिकायत के इजाले के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार की सहूलत फराहम की जाएगी। स्कूल्स के लिए नतायज डाउनलोड करने के अलहदा स्याही का इस्तेमाल का भी मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 18 अप्रैल को इंटरमीडिएट के नतायज की इजराई में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों और गलतियों के सबब तलबा पर इसका बुरा असर पड़ा है। अब तक 24 तलबा ने खुदकुशियाँ की हैं।
درگاہ شاہراجو قطال रहमतुल्लाह अलैह की सड़क पर वाक़ फूलों की दुकानों को मुनहदिम करवा दिया गया। मुतासरा अफराद ने इस सिलसिले में एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि वो गुज़िश्ता 50 सालों से वहां रहते हुए फूलों का कारोबार कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि चंद लैंड ग्रैबर्स ने अदालती हुक्मनामे के जरिए पुलिस की मदद से उनकी दुकानों और रहने की जगह को मुनहदिम करा दिया, जबकि गुज़िश्ता 50 सालों से उनके 10 खानदान इन मज़कूरा अराजी पर रिहाइश करते हुए अपना कारोबार किया करते थे। इन्होंने मज़ीद बताया कि लैंड ग्रैबर्स ने उनकी अराजी पर कब्जा करने के लिए ये साजिश रची है। इन्होंने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। 50 साल से ये दुकाना पड़े, मेरा बचपना यहाँ गुजरा। नाता नवासों के पूरों के शादियाँ हो गई, यहाँ गुजरा। यहाँ पर रहे, अचानक आके ऐसा कैसा तोड़े। हमारी 2 गज ज़मीन कहाँ है कि हमको नहीं मालूम। हमको हमारे दुकान लगा लिए तो रोटी रोजगार से हमारी ज़िंदगी होती। एक पैर का माजूर हूँ मैं, एक पैर का माजूर हूँ। कहाँ जाऊँ सबको लेकर, माजूर हूँ मैं। सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन से वाबस्ता गश्ती गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स के साथ कमिश्नर पुलिस ने इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में गश्ती गाड़ियों की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि आज हैदराबाद शहर महफूज शहर के तौर पर पहचाना जाता है। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क की एक कंपनी के सर्वे में भी दुनिया के 650 महफूज शहरों में हैदराबाद का नाम भी शामिल है। इन्होंने पुलिस की गश्ती टीमों से अपनी खिदमात और भी बेहतर तौर पर अंजाम देने पर जोर दिया। సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి నంబర్ 1 పొజిషన్ వచ్చింది. ఇదిలో పెట్రోల్ కార్ ఆఫీసర్స్ కి మాక్సిమం కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు అమెరికాలో న్యూయార్క్ లో ఒక కంపెనీ ఉంది మర్సర్. ఈ మర్సర్ కంపెనీ ఇది చాలా పెద్ద కంపెనీ ఉంది. ప్రతి ఇయర్ వరల్డ్ లో 650 సిటీస్ కి ఒక సర్వే కండక్ట్ చేస్తారు. 650 సిటీస్ కి ప్రతి సిటీకి ప్రతి ఇండెక్స్ అంటే రోడ్ ఎట్లా ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్లా ఉంది, గార్బేజ్ లిఫ్టింగ్ ఎట్లా ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉంది, హెల్త్ సర్వీసెస్ ఎట్లా ఉంది. సో ఈ 4th ఇయర్ ఇన్ ఏ రో కంటిన్యూస్ గా 4th ఇయర్ లో హైదరాబాద్ కి ఇండియాలో నంబర్ 1 పొజిషన్ వచ్చింది. అండ్ ఇదిలో ఆల్ పెట్రోల్ కార్ ఆఫీసర్స్ కి 100% క్రెడిట్ పోతుంది. ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను అంటే డయల్ 100 మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ డయల్ 100 లో యావరేజ్ 300 to 400 కాల్స్ ప్రతి రోజుకి వస్తుంది. ఈ 300-400 కాల్స్ లో 6 to 8 మినిట్స్ లోపలికి మీ అందరూ స్పాట్ లో వెళ్తున్నారు. తర్వాత సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ లో పోలీస్ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది, పోలీస్ కి కర్ట్సీ లాంగ్వేజ్ మర్యాద నుంచి ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు, పబ్లిక్ కి ఎట్లా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, ఇవన్నీలో మీ అందరూ కంట్రీకి నంబర్ 1 పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. సో నాకు చాలా సంతోషం. ఇది సేమ్ హార్డ్ వర్క్, సేమ్ సిన్సియారిటీ కంటిన్యూ చేయాలి. మీ అందరూ చూడండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి డిసిప్లిన్, హార్డ్ వర్క్. ప్రస్తుతం బయట 40 డిగ్రీ టెంపరేచర్ ఉంది, బట్ మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు డ్యూటీ చేస్తున్నారు. సో నా తరఫు నుంచి ఎంటైర్ స్టేట్ తరఫు నుంచి మీ అందరికి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. ఐ వాంట్ టు గివ్ మోర్ రివార్డ్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక మంచి బెటర్ ఆర్గనైజేషన్ లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సర్వింగ్ ద సొసైటీ. అంటే ఈ సొసైటీలో మీ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, నా పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడే ప్రిన్సిపల్ గారు, ఆమె ఏ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు, డైమండ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్తున్నారు हैदराबाद లో సెకండ్. जुबली हिल्स के रहमत नगर इलाके में नमस्ते ना कहने पर एक शख्स ने नौजवान पर हमला कर दिया। बताया गया है कि जुमा की रात अरुण और मनोज की टोली के दरमियान नमस्ते ना कहने को लेकर बहस व तकरार हुई। बताया गया है कि अरुण ने अपने साथियों के हमरा पहले मनोज को रोक लिया और उनसे सवाल किया कि इसने क्यों इसे नमस्ते नहीं कहा। इस दौरान दोनों में बहस व तकरार हुई और फिर एक स्कूटर को भी आग लगा दी गई। जब पुलिस मुकामे वाक़या पहुंची तो वहां भी दोनों ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार हुई। मनोज ने बताया कि वो दफ्तर से लौट रहा था कि इस पर हमला किया गया और इसकी स्कूटर को आग लगा दी गई।
पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया है। लकड़ी का पुल चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल को अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवार ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी बाइक से वो उतर गया। मुकामी अफराद ने आग बुझा दी। इस वाक़े में मोटरसाइकिल जलकर तबाह हो गई। मौसम गर्मा की शिद्दत तमाज़त की वजह से ये वाक़या पेश आने का शुबा किया जा रहा है। मोटरसाइकिल को आग लगने की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक जैम रही। कामारेड्डी में एआर कांस्टेबल ने अपनी बंदूक से खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल श्रीनिवास ने कदीम तहसीलदार दफ्तर में अपनी बंदूक से खुद पर गोली चला दी। जख्मी हालत में श्रीनिवास को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने बताया कि ज़ाती मसाइल की वजह से श्रीनिवास ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीकात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। एक खाना मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर मुश्किल, मुतबादिल अराजी फराहम की जाएगी। जख्मों को मुंदमिल करने के बजाय वज़ीर दाखिला ने नमक छिड़क दिया। आंगनवाड़ी मराकिज को इब्तिदाई स्कूल से मरबूत करने पर गौर। महकमे ख़वातीन व अतफाल के बहबूदी प्रोग्रामों पर चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों से चार मीनार को कोई नुकसान नहीं। गाड़ियों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल रोक के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड्स नस्ब। बलदी वफ्द का दौरा। और कामारेड्डी में एआर कांस्टेबल का इक़दाम खुदकुशी, अपनी ही बंदूक का इस्तेमाल, वाक़े पर मुख्तलिफ शुबहात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।